नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में भूपिया अमित। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार की बुरी तरह से हार के बाद उन कारणों की तलाश भी शुरू कर दी गई है जिसके तहत कांग्रेस को बम्पर जीत मिली और बीजेपी को अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। क्या वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी बुरी स्थिति में पहुंचना पड़ा? आइए नजर डालते हैं उन कारणों पर। पहली वजह, सीएम रमन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी राज्य में पिछले 15 साल से सत्ता में है और तभी से राज्य के मुखिया की कमान रमन सिंह ने संभाल रखी है। 2003 से सत्ता में होने की वजह से जाहिर है कि पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होना ही था। इसका असर एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी के गढ़ छत्तीसगढ़ में बीजेपी को इस तरह से इतनी हार का सामना करना पड़ेगा और उसका इस तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसानों की नाराजगी। दरअसल रमन सिंह के खिलाफ प्रदेश की जनता में एंटी इनकम्बेंसी तो थी, साथ ही साथ राज्य का किसान भी काफी नाराज था और कांग्रेस ने इसी नाराजगी को भुनाते हुए अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई वादे किए। कर्ज माफी, धान का बोनस देने जैसे वादों ने किसानों का रुख कांग्रेस की ओर कर दिया और इसका नुकसान बीजेपी को भुगतना पड़ा। टिकट वितरण और बगावत। बीजेपी में टिकट वितरण से उपजा असंतोष कम नहीं हुआ। कई सीटों पर उनके बागी उम्मीदवारों ने पार्टी की उम्मीद पर पानी फेर दिया। रायगढ़, रामानुजगंज, बसना, साजा, बिलाईगढ़ जैसी सीटों पर बागी विधायकों ने पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। उम्मीदवारों का सही चयन नहीं। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में भी गड़बड़ी की, जबकि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो गलतियां की थी वो इस चुनाव में बिल्कुल नहीं की। पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो वास्तविकता में जीतने का मादा रखते थे। घोषणा पत्र। राज्य में किसान रमन सिंह की सरकार से नाराज था, इसका फायदा कांग्रेस ने पूरी तरह उठाया। किसानों की कर्ज माफी के वायदे ने स्ट्रोक की तरह काम किया। यही कारण रहा कि पूरे राज्य में कांग्रेस की लहर दिखी। बीजेपी का घोषणा पत्र ऐसा था जो कहीं भी कांग्रेस के मुकाबले में फिट नहीं बैठता था। किसान बहुल राज्य में किसानों की बात करके कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, वहीं सत्ता में आने पर किसानों की कर्ज माफी की बात भी कही। इसका सीधा साधा फायदा यह हुआ कि वोटिंग के बाद किसानों ने अपनी धान की उपज बेचने पर भी रोक लगा दी ताकि नई सरकार आए और उसे सही मूल्य मिल सके। नक्सलवाद पर नाकामी। रमन सिंह की हार का बड़ा कारण इस बार नक्सलवाद पर नाकामी भी रहा। नक्सलवादी क्षेत्रों में लगातार हमले होते गए और इस बार इन क्षेत्रों में बम्पर मतदान हुआ। जाहिर है कि नतीजे बता रहे हैं कि यह बम्पर मतदान रमन सिंह की सरकार के खिलाफ ही था। नक्सलवादी क्षेत्रों में बक्सर, दांतेवाड़ा जैसी सीटें आती हैं। दलित आदिवासियों ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल। छत्तीसगढ़ में कुल 31.8% मतदान आदिवासी समुदाय से होता है और 11.6% वोटर दलित है। यानी राज्य की सत्ता की चाबी उनके पास थी और अभी तक आए रुझानों में दलित आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी को पूरी हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही अच्छा प्रदर्शन कर पाई है। तो दोस्तों, यही कारण थे कि बीजेपी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और जो विश्लेषण आपने इन चुनावों के दौरान किया है वो हमारे साथ साझा कीजिए और चुनावों से जुड़ी हर ताजा खबर देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।